साथियों, वेलकम टू बेसिक एजुकेटर। साथियों, इस प्रकार से आप लोगों को पता है कि पहले जो ईएमआरएस विद्यालय हैं वो स्टेट गवर्नमेंट संचालित करती थी और अपने अलग-अलग कायदों के हिसाब से वो संचालित होते थे। सेशन भी अलग-अलग होते थे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश है सपोज़, तो यहाँ पे आपका 31 मार्च में सेशन ख़त्म होता है। वहीं हमारा जो वेस्ट बंगाल है वहाँ पे आपका दिसंबर में सेशन ख़त्म हो जाता है। तो अलग-अलग राज्य जो हैं अपने हिसाब से अलग-अलग तरीके से सेशन चलाते थे वहाँ पे अपने राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार। जो सीबीएस भले ही वो स्कूल सीबीएसई से एफ़िलिएटेड थे, तो सीबीएसई बोर्ड के जो एग्ज़ाम होते हैं वो तो अपने समय पर ही होता है। बाकी जो होम एग्ज़ाम है वो अपने सत्र जो है अपनी स्टेट गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अनुसार चलाते थे और उसमें जो है वो अब यूनिफ़ॉर्मिटी कुछ भी नहीं थी। बट नेस्ट ने अभी पीछे गाइडलाइन इशू की है 2025-26 के लिए और उसमें बोला गया था कि जो अब स्कूल चलेंगे वो यूनिफ़ॉर्म सेशन के अनुसार चलेंगे, यानी कि देश भर में जितने भी हमारे विद्यालय होंगे वो एक ही सेशन को फ़ॉलो करेंगे, स्टेट वाइज़ वो सेशन अलग-अलग नहीं होंगे। तो अब वो जो गाइडलाइन थी वो 2025-26 के लिए थी, यानी कि 1 अप्रैल से जो सेशन शुरू होना है। बट समस्या ये थी कि कुछ जैसे वेस्ट बंगाल वगैरह है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा कि सेशन उन लोगों ने कंप्लीट कर दिया होगा और फिर उसके बाद वहाँ पे एग्ज़ाम वगैरह भी निपट गए होंगे। तो अब इस दौरान क्या करें बीच में? तो नेस्ट ने क्लियर गाइडलाइन इशू की है कि जो जिन स्कूलों में ईएमआरएस विद्यालयों में आपकी सेशन कंप्लीट हो चुके हैं, फाइनल एग्ज़ाम हो चुके हैं, तो उन बच्चों को जो है छुट्टी पर ना भेजा जाए। ये नहीं कि 1 अप्रैल से सेशन शुरू होना है तो सबको छुट्टी पर भेज दिया, नहीं, किसी को छुट्टी पर नहीं भेजना है। अगले सेशन के लिए अपनी जो कार्रवाई है, रेमेडियल क्लासेस, ये सब चीज़ें चलानी है और अगला जो 1 अप्रैल से जो सत्र शुरू होना है फिर उसको ड्यूली जो नेक्स्ट की गाइडलाइन है उसके अनुसार चलाना है। तो इस दौरान ये जो गैप है 1-2 महीने 3 महीने का, जो भी 1-2 महीने का गैप है, तो अगर वहाँ पे होम एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुके हैं तो उस दौरान ये जो बीच का समय है ये आपको बच्चों को किसी को भी छुट्टी पर नहीं भेजना है। उन जो बच्चों को अपने जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं और जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं अगले सेशन के लिए जो आपकी प्लानिंग है वो सब चीज़ें करनी है। देख लेते हैं लेटर में क्या लिखा है और उसके अकॉर्डिंग हम इस पर बात करेंगे। तो कमेंसमेंट ऑफ न्यू एकेडमिक सेशन 2025-26 for non-board classes after examination result. It is directed that the all non-board classes where examination have been completed, the new academic session should commence immediately after the declaration of the result. Students should not be sent on vacation after their exam. Instead, they must continue their academic activities for the next session. If examination conclude in the February, the new session must commence in March. No academic break should be given between the conclusion of exam and the start of the next session. Accordingly, it is requested to all EMRs under the jurisdiction to ensure necessary arrangement for the smooth transition to the new session 2025-26 without any delay, ensuring that students remain engaged in academic activities. This will help maintain the continuity of learning and provide students with an early start of their syllabus, thereby enhancing their academic process. All schools should plan a timetable, teaching schedules and resources allocation accordingly to facilitate an efficient transition. तो डिप्टी कमिश्नर कुमुद कुशवाहा जी की सिग्नेचर है। तो बेसिकली ये बताया गया है कि जहाँ पे भी एग्ज़ाम वगैरह कंप्लीट करा लिए गए हैं तो वो 1 अप्रैल तक का इंतज़ार ना करें नया सेशन स्टार्ट करने के लिए। वो अपना सेशन जो है वो अगले दिन से ही स्टार्ट कर दे, यानी कि जहाँ पे फाइनल एग्ज़ाम हो गए हैं वहाँ पे जैसे फरवरी में अगर आपके एग्ज़ाम हो गए हैं तो मार्च से ही आपके नया सेशन शुरू कर लें, वो अप्रैल वगैरह का इंतज़ार ना करें। तो और ना ही बच्चों को छुट्टी पर भेज दें कि अप्रैल में सेशन शुरू करना है तो उनको छुट्टी भेजें, नहीं, जहाँ भी एग्ज़ाम हो गए हैं वो नया सेशन जो है वो इमीडिएटली स्टार्ट कर दे। इससे बच्चों को उसका बेनिफिट मिलेगा। धन्यवाद।